नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिखा सरोज सिंह। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का बहुत जल्द ऐलान हो सकता है। ऐसे में आज हम आपके सामने कुछ दिलचस्प फैक्ट लेकर आए हैं। यकीन मानिए, झारखंड की सियासत में इंटरेस्ट रखने वाले इस सच्चाई से रूबरू होने के बाद कमोबेश ये अंदाजा लगा पाएंगे कि इस चुनाव में क्या हो सकता है और क्या नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 25 सीटें मिली थी। इनमें 10 वैसी सीटें शामिल हैं जिसे भाजपा साल 2014 के चुनाव में नहीं जीत सकी थी। पिछले चुनाव में भाजपा ने 10 नई सीटों पर जीत तो दर्ज की, पर 24 वैसी सीटें हार गई जो पूर्व के चुनाव में जीती थी। ऐसे में देखा जाए तो पिछले चुनाव में भाजपा ने जितनी नई सीटें दूसरी पार्टियों से छीनी, उससे दोगुना से अधिक अपनी सीटें वो हार गई। वर्ष 2014 की अगर बात की जाए तो चुनाव में भाजपा को कुल 37 सीटें मिली थी। पिछले चुनाव में भाजपा ने जिन 10 नई सीटों पर कब्जा जमाया, उनमें तोरपा, मांडू, सिमरिया, पांकी, निरसा, हटिया, चंदनकियारी, भवनाथपुर, सारठ और डाल्टनगंज शामिल है। इनमें से 5 सीटें सिमरिया, सारठ, चंदनकियारी, डाल्टनगंज और हटिया 2014 के चुनाव में झारखंड विकास मोर्चा के पास थी, जबकि तोरपा और मांडू झारखंड मुक्ति मोर्चा, पांकी कांग्रेस, भवनाथपुर नौजवान संघर्ष मोर्चा और निरसा सीट मार्क्सिस्ट के पास थी। भाजपा को जिन 10 नई सीटों पर जीत मिली थी, उसमें से तोरपा और सिमरिया के उम्मीदवार पहले से भाजपा में थे। इसके अलावा 8 अन्य सीट जिस पर भाजपा ने जीत दर्ज की, वे सभी उम्मीदवार वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भाजपा में शामिल हुए थे। कांग्रेस को वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में कुल 16 सीटें मिली थी। इनमें पाकुड़, जरमुंडी, जामताड़, महगामा, रामगढ़, बड़कागांव, बेरमो, झरिया, जमशेदपुर, पश्चिमी खिजरी, कोलीबीरा, लोहरदगा, मनिका, बरही और जगन्नाथपुर सीट शामिल हैं। जबकि वर्ष 2014 में हुए चुनाव में कांग्रेस को महज 6 सीटें ही हाथ लगी थी। भाजपा को जिन 22 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था, उनमें से 11 सीटों पर झामुमो को और 6 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी, जबकि बाकी सीटों पर अन्य पार्टियों ने जीत दर्ज की थी। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 22 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। जिन सीटों पर पार्टी की हार हुई, उनमें ईचागढ़, खिजरी, गढ़वा, गुमला, गांडे, गिरिडीह, घाटशिला, चतरा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, झरिया, दुमका, पोटका, बगोदर, बेरमो, बोरियो, मधुपुर, मांडर, सिमडेगा, मनिका, सिसई और महगामा शामिल हैं। ऐसे में अगर बीजेपी को बहुत के जादुई आंकड़े तक पहुंचना है, तो न सिर्फ पुरानी सीटों को रिटेन करना होगा, बल्कि उन नई सीटों पर भी कब्जा जमाना पड़ेगा जहां पिछली बार हार का सामना करना पड़ा था। यही नहीं, कुछ सीटें बीजेपी को महागठबंधन से भी छीननी पड़ेंगी। यकीन, आज की इस बदली परिस्थिति में बीजेपी के लिए ये काम आसान नहीं है और यही वजह है कि तमाम दिग्गज नेताजी जान से जुटे हैं। देखने वाली बात होगी कि क्या बीजेपी ऐसा कर पाती है या फिर हेमंत और कल्पना की जोड़ी लगातार दूसरी बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनाकर इतिहास रचने में कामयाब होती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि ऐसी तमाम बड़ी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।